Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy 2. My name is Puneet Rajput and I am your organic and inorganic educator in B Pharma. So स्वागत है बेटा आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सिलेबस के बारे में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था। ये वीडियो स्पेसिफिकली बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फोकस्ड रहेगा, बट अगर जो आप लोग पीसीआई सिलेबस को फॉलो करते हैं, मींस आपकी यूनिवर्सिटी आपका कॉलेज पीसीआई सिलेबस को फॉलो करता है, तो देन मैं दोनों चीजों को आपस में कोलैब करके चलता हूं और आप लोगों के लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग ये मत सोचिएगा कि स्पेसिफिकली बिहार यूनिवर्सिटी के लिए या फिर स्पेसिफिकली पीसीआई के लिए, दोनों के लिए वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, कम्युनिकेशन इंग्लिश, रेमेडियल मैथमेटिक्स, रेमेडियल बायोलॉजी। ये दोनों एडिशनल सब्जेक्ट है, मींस इनमें से दोनों में से आप एक को चूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लेक्चर को कि उसका सिलेबस क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर बेटा आप लोगों को मैं इधर आई बटन पर पिन करा दूंगा या फिर वीडियो के एंड में आपको पॉपअप करा दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी आप जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अपना आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा तो अभी हम लोग आ गए अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट के सिलेबस पर। तो जहां पर फर्स्ट यूनिट के अंदर यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमसे क्या बोला गया? सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस इन अ क्वालिटी कंट्रोल, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, है ना, हमारा सिग्निफिकेंस फिगर, रूल फॉर रिटेनिंग सिग्निफिकेंस डिजिट्स, टाइप ऑफ एरर, मेन डेविएशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अगर जो मैं आप लोगों से बोलूं कि जो ये बिहार यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, पीसीआई सिलेबस में भी सेम एज इट इज एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर में है, यूनिट नंबर फर्स्ट में सेम यही टॉपिक्स दिए हुए हैं, इससे ज्यादा है बट टॉपिक्स यही है। तो कितनी अच्छी बात है। तो आप लोगों का जो पीसीआई वाले बच्चे उनको भी ये कवर अप होगा और बिहार वालों को भी ये कवर अप होगा, टेंशन नहीं लेने का। आगे बात करते हैं बेटा सेकंड यूनिट एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, है ना, रोल ऑफ सॉल्वेंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, आयोनाइजेशन, लो ऑफ मास एक्शन। यहाँ पर हमारा बेटा सेकंड यूनिट में पूरा का पूरा एसिड बेस टाइट्रेशन से दिया हुआ है। एसिड बेस टाइट्रेशन हमारा एक्वस और नॉन एक्वस टाइट्रेशन दोनों को यहाँ पर एक साथ में कंबाइन करके दे दिया, जहां पर हमारी बफर इक्वेशन, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, अलग अलग टर्म्स के बारे में बात हुई है। यही सेम हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड यूनिट में दिया है। तो यहाँ पर भी आप दोनों क्या हो गए? समान हो गए, यानी कि इक्वल हो गए। ठीक है, अगले टॉपिक यानी कि अगली यूनिट के बारे में बात करते हैं। हमारा क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये एक स्पेशल टाइप का टाइट्रेशन होता है जहां पर हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइट्रेशन के अंदर, एक ही रिएक्शन के अंदर देखने को मिलती है। इसी प्रकार की रिएक्शन हमारी रिडॉक्स टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होती है। पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट नंबर 4th सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में। तो यानी कि यहाँ पर भी आप लोग क्या समान हो गए, बस यहाँ पर थर्ड यूनिट है, उधर फोर्थ यूनिट है। ठीक है जी बेटा, देखिए सब वही टॉपिक दिए हैं, थ्योरी ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स इंडिकेटर, है ना, सेल रिप्रेजेंटेशंस, अपना मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर्व, आइडियोमेट्री एंड आइडियोमेट्री, सब वही टॉपिक्स है। अगले चैप्टर यानी कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी में अगला जो हमारा टॉपिक क्या है बेटा? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जहां पर हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, दो लेयर हमें सेपरेट हुई दिखाई देती है। अब ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पीसीआई सिलेबस में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जी हाँ दिया है, यूनिट नंबर 3rd टॉपिक नंबर 1st। थर्ड यूनिट में दिया, बस जस्ट यहाँ पर फोर्थ यूनिट में दिया। देखिए टॉपिक क्या क्या है यहाँ पर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, इफेक्ट ऑफ एसिड्स के बारे में पूछा गया, टेम्परेचर एंड सोलवेंट अपॉन द सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, बेरियम सल्फेट, इंडिकेटर्स, गैस लुइस मेथड, मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फजांस मेथड। लगभग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यही सब कुछ हमारा पीसीआई सिलेबस में भी दिया है और हमारी बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस में भी दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बारे में।
ग्रेविमेट्री एनालिसिस जो कि हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का ही जस्ट अगला पार्ट होता है। पीसीआई सिलेबस में यूनिट नंबर 3 टॉपिक नंबर 3 के अंदर दिया। ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन के नाम से वहां पर आपको एक टॉपिक दिखेगा जहां पर आपको को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ना है ना, प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, फिल्टर पेपर, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस, प्रिंसिपल स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस। तो इस सारी की सारी टर्म्स आप वहां पर देखते हैं। थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व, ये थोड़े देखो को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन जो मैं आप लोगों से बोल रहा था, ये कहां पर मैंने आपको बोला कि पीसीआई सिलेबस में सारी टर्म्स दी है। तो बेटा अब जो बच्चे बोलते हैं कि बिहार और पीसीआई सिलेबस अलग अलग चलता है, बस जस्ट फॉर्मेट चेंज हो सकता है, टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, बट कंटेंट अभी तक जो मैंने 2 सब्जेक्ट आपको बताए सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों में सेम है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने बिहार और पीसीआई वाले बच्चों को साथ में लेकर के पढ़ सकते हैं। इस बात से आप लोग कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। अब हम लोग अपना क्या है, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल पोर्शन ही रहता है एनालिसिस में भी, एनालिसिस में भी आपके प्रैक्टिकल्स है, जैसे आपके इनऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल्स थे, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करना है, एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनालिटिकल वेट एंड कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस का आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ग्रेविमेट्री एनालिसिस के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। यानी कि जो आप थ्योरी में पढ़ोगे वो ही आपको क्या है बेटा प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करना है। तो एक पंथ दो काज, थ्योरी कवर होगी, कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल्स भी कवर अप हो जाएंगे। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और चैनल पर बने रहना बेटा, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए इस चैनल पर आने वाला है। ठीक है, जल्दी आप लोगों को चैनल पर बबीता मैम और साक्षी मैम भी दिखाई देगी, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद बीएसवी फार्मेसी, क्योंकि बीएसवी फार्मेसी है साथ, तो डरने की है क्या बात। और याद रखना बी फार्मा मतलब बीएसवी फार्मेसी। जय हिंद।